गुड मॉर्निंग क्लास 10. हाउ आर यू? लास्ट वीक हमने चैप्टर ख़त्म किया था फॉरेन ट्रेड से. मैंने ये चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था, ग्लोबलाइजेशन. आप सब लोगों को पता है कि मैंने शुरू में ही कह दिया था दैट चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. वन इज एमएनसी एंड द सेकेंड वन इज ग्लोबलाइजेशन. आज मैं अपने ग्लोबलाइजेशन पार्ट को शुरू कर रही हूँ. आई एम स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट विद द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. When we talk about globalization, तो हम ये कहते हैं just like हम जब ये कहते हैं कि जब एक देश की इकॉनमी दूसरे देश की इकॉनमी से मिल जाती है तो जिस प्रोसेस से मिलती है उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. हमने अपनी बुक में एग्जाम्पल किया था फॉरेन ट्रेड का, चाइनीज टॉयज का या फोर्ड मोटर्स का. सिर्फ फोर्ड मोटर्स की इन्वेस्टमेंट करने के कारण सिर्फ फोर्ड मोटर्स का ट्रेड नहीं बढ़ा, उसका फायदा इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हुआ. फोर्ड मोटर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी थी. एक देश की इकॉनमी मिल गई दूसरे देश की इकॉनमी के साथ. ये प्रोसेस जो है ये ग्लोबलाइजेशन कहलाया जाता है. ऐसे ही चाइनीज टॉयज का, जब चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट्स में आए तो उसमें प्रॉफिट सिर्फ चाइनीज टॉयज ने नहीं गेन किया बल्कि उसका इम्पैक्ट इंडियन टॉयज मेकिंग कंपनी पर भी पड़ा. दे स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस, यानी कि एक देश की इकोनॉमी का असर दूसरे देश की इकोनॉमी के ऊपर होने लगा. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का अल्टीमेट रिजल्ट, जैसे एमएनसी का अल्टीमेट रिजल्ट है ना टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन का अल्टीमेट जो रिजल्ट है दैट इट लेड टू इंटरकनेक्शन ऑफ द कंट्रीज. कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं. कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे मिल जाती हैं? बिकॉज गुड्स एक कंट्री से दूसरे देश में जाते हैं, सर्विसेज एक दूसरे देश में जाती हैं, इन्वेस्टमेंट एक देश की दूसरे देश में जाती है और टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में जाती है. आई एम गिविंग यू एन लेक्चर. आई एम प्रिपेयरिंग दिस मूवी. Sorry, I'm recording this audio. That is, the phone is Chinese. I will be getting it through WhatsApp done, and that is USA की एक इंटरनेट साइट है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इन्वेस्टमेंट इसमें USA का है, फायदा इसमें इंडियंस को भी हो रहा है. ठीक है. इसके अलावा हम ये क्या करते हैं, जब किसी भी देश से गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी मूव करती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर रीजन, तो रीजन जो वर्ल्ड के हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं. नॉर्मल सी बात है ना कि हम ये कहते हैं कि हम बर्गर खाते हैं. ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने भी यूएसए में भी हिंदुस्तान राम मंदिर बनाया गया है, कृष्ण मंदिर बनाया गया है. हम वृंदावन कृष्ण जी की पूजा करने जाते हैं तो यूएसए में भी हरे रामा हरे कृष्णा मिशन चलाया गया है. वर्ल्ड की कल्चर, वर्ल्ड की इकोनॉमी, लोगों का एक दूसरे से व्यवहार जो है वो बहुत ज्यादा आपस में क्लोज आ जाता है. ये इसका पहला इम्पैक्ट होता है. इसका दूसरा इम्पैक्ट जो है वो टोटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. इन चारों चीजों के अलावा सबसे चीज जो मूव करती है दैट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल. चीजें अपने आप तो नहीं जाएंगी ना, दे आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ पीपल. ठीक है. एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं. एक देश से दूसरे देश में लोग क्यों जाते हैं? बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर बेटर इनकम, ताकि वो अच्छे से अच्छी इनकम को अर्न कर सकें, वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन को हासिल कर सकें, वो अच्छे से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे होते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें. ऑल दिस प्रोसेस व्हेन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, व्हेन one country की economy integrates with another country,
when there is movement of goods, services, investment in technology among the regions of the world, when there is large scale movement of the people for better income, better education, better job, ये जो प्रोसेस पूरा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन.